आज झाबुआ एसपी ऑफिस पर सालेड़ा दोतड़ के सालेड़ा फलिया के ये महिलाएं भी पहुंची हैं और इनकी कहानी भी पिछली रिपोर्ट के जैसी ही है। दरअसल यहाँ पर 2019 में एक शादी हो रही थी। शादी के दौरान डीजे की बात को लेकर विवाद हुआ और उसमें एक शख्स की जान चली गई। कुटुंब परिवार का ही मसला था, लेकिन दुश्मनी इस कदर बढ़ी कि आज 108 परिवार अभी भी खानाबदोश जीवन जी रहे हैं और ये तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हैं। क्या नाम है भाई? कम्मा। क्यों आए थे एसपी ऑफिस? क्यों साहब, हमारे कोई सरकार हमारे 2019 में झगड़ा हुआ था, कोई हमारे कोई उपयोग नहीं कर रहा है। इतने बाल गोपाल हमें क्या रखें? एक घर में 4-15 मजदूर है, एक उन्हें घर हमारे ना खवा। तो आपको क्या गांव में नहीं रहने देते हैं? हाँ, गांव में नहीं रहते और हाट पटना में बैठा था तो यहाँ भी झगड़ा करता है। और कोई हम कहाँ जान रही है हमें इतना सारे परिवार। कितने लोग हैं पूरे? अनाज भी कहाँ थे खवाड़ी हमें इतना का। खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे? कोई भी नहीं करता है खेती बाड़ी, कहीं भी धान मजदूरी करना पड़ेगा बाहर। हूँ खाइए आगे आओ। क्या तकलीफ आ रही? हम बाहर रीन हूँ करी, धंधो कई करवा जड़े तो करिए न खाइए हूँ करिए, बाकी घेर नहीं खेती करिए पाली के कम छोकरान सेवा करिए कि हम हेली कई विवाह वादन। एक जिससे पूछो वो बोलो, बताओ क्या तकलीफ है? हमको घर पे नहीं जाने दे रहे। क्या बोलते हैं सामने वाले? सामने वाले मना करते हैं, नहीं आने देंगे। क्यों? कि हाट बाजार में घूमते हैं तो पत्थर लेके दौड़ते हैं मारने के लिए। तो कहाँ रह रहे आप 6-7 साल से? 3 साल से बाहर जाते हैं, फिर भटक के पास वापस चले जाते हैं। वहीं हफ्ते हगाहुई में घूम के वापस जाते हैं। तो आपके घर परिवार तो वही है? वहीं पर जाने नहीं दे रहे। वही क्या कहना, आने नहीं देंगे? नहीं आने देंगे ऐसे बोल रहे हैं। आप बताओ, पुलिस के पास जाते हैं तो क्या होता है? पुलिस के पास गया था, 3-3 4-4 आवेदन हो गया। 4 महीने से भटक रहे हम पुलिस परिवार को गांव में छोड़ने के लिए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज आप पूरा परिवार जहाँ गांव में दूसरे जगह रह रहे थे वहाँ से अभी भगा दिया। अब ये सब आ गया सामान हमान लेके, ये खाटला पड़ा है उधर और सब सामान इधर पड़ा है। अब वो गांव ने आज छोड़ दे करके आया यहाँ पर। तो और साहब तो और बता रहे कि 10 दिन बाद आपको हल करेंगे। तो बारिश आ जाएगी, फिर कहाँ रहेंगे साहब? यानी ये मामला बारात में हुआ था डीजे बजने से, और हमारा ज़मीन का झगड़ा था। उसमें हमला में किसने मारा? ये बारात वाले ने मारा, ये गांव वाले ने मारा। हमको इतना मालूम नहीं साहब। बाकी हमको फंसाया 9 जना 10 जना को फंसाया। एक हमारा भाई, छोटा वाला भाई भी जेल में मारने से वो मृत्यु हुआ है, जेल में मरा है वो। बाकी अब क्या मांगे आपको? घर सुरक्षा? आज हमको परिवार को गांव में छोड़ने का ये हम मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। कैसे करके हमारा ये परिवार छोटे मोटे पुलिस सुरक्षा चाहते हैं? हाँ, पुलिस सुरक्षा जो है आज नहीं तारीख में जाना है उसको परिवार को। सब आ गया, नहीं तो फिर यहीं रहेगा वो, यही एफसी साहब में यहीं पड़ रहेगा, कहीं जाने का नहीं है वो। हम यहाँ रहेंगे खड़े, यहाँ पे जाए नहीं। हमारे सरकार हमारे मजदूर करे कि नहीं करे? हमारे सामने कौन ली जाए? हमारा गांव में हम मिले तैयार या परिवार उठाऊं हमारे आती तीनान सरकार हमारे सरकार नहीं मिले गई। हमारे सरकार कहाँ गयो साहब? मारे सौरो एक जेल में मैं मरी गया, तीना नो मारे लो सामने वाला नो जेल में धब्बा में आने 7 साल था गया। पियोर में पड़ रहा हूँ, बुढ़ी पियर कहाँ जाऊँ? सोरन साबर लीन जो मानना जाए काम करवा हारो। नाना कोई भी घर शांत था जाए, ये हमारे लाश भी क्या ले जावी? कोई भी लगन था तो ये हमारे क्या थी मजदूर तेड़वा। देखिए, ये दोतड़ के सालेड़ा फलिया के लोग हैं। 108 परिवार बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो खानाबदोश का जीवन जी रहे हैं बीते 6 साल से 7 साल से, और पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। महिलाएं निर्दोष हैं, बच्चे निर्दोष हैं, उनको सजा क्यों मिल रही है और पुलिस इनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और अब ये कह रहे हैं कि हमको सुरक्षित भिजवाइए, नहीं तो हम यहीं पे ये खाट और ये सामान अगर दिखा पाएँ तो वो लेकर आ गए हैं कि वो यहीं पे। आप लोग हटेंगे? इधर हटो, पास में चल के दिखा दीजिए। ये अपना सामान और खटिया अटिया लेकर आ गए हैं कि हम तो यहीं पे रहेंगे एसपी ऑफिस परिसर के बाहर और नहीं जाएंगे जब तक हमको सुरक्षित घर वापसी नहीं कराई जाती। ये वही यहाँ जो इलाके में ट्रेंड है कि जो रंजिश है, वो रंजिश को लेकर लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। गांव में नहीं आने देंगे, बाजार में जाएंगे तो वहाँ भी पत्थरबाजी होगी। तो ये कोई हल नहीं है। समाज के जिम्मेदार संगठनों और जिम्मेदार लोगों को भी
आना चाहिए और मामले का निराकरण में आगे बढ़ना चाहिए। मसला आदिवासी समुदाय के भीतर का ही है, क्यों पुलिस की एंट्री हो? और ऐसे में सवाल खड़ा होता है, वो पैसा समितियां कहाँ हैं जो शांति और निवारण समिति के लिए बनी थी? वो क्या कर रही है? ये उन्हीं का काम है। गांव के झगड़े आदिवासी समाज के गांव में नहीं निपटा पा रहे तो आप समिति में क्यों हैं? इस्तीफा दीजिए। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।